हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दिया होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से आंसर दिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी ऑनलाइन टेस्ट का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था 6 नंबर, पहला था माय फादर डैश ए कार। इसमें आपको हैज और है में से कोई एक चूज करना था। इसका सही आंसर होगा हैज। जितने भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, उसमें उनके साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी सभी पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में हैव का प्रयोग होता है। तो माय फादर यहाँ सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें हैज लगेगा। 7 नंबर में है द बॉयज डैश नॉटी। इसका सही आंसर होगा वेयर, क्योंकि बॉयज यहाँ प्लूरल है और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर माई डॉग डैश माई बेस्ट फ्रेंड। ईज और आर में से कोई आपको एक चूज करना था। इसका सही आंसर होगा इज। माई डॉग यहाँ सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज लगेगा। इज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ और आर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। 9 नंबर है आई बाउट डैश अम्ब्रेला। ए और एन में से कोई आपको एक मार्क करना था, तो इसका सही आंसर होगा एन। अम्ब्रेला वोवेल साउंड से शुरू होता है, इसका सही आंसर एन होगा। 10 नंबर आई वेंट टू डैश लाइब्रेरी। ए और द में से कोई एक आंसर आपको मार्क करना था, इसका सही आंसर होगा द। 11 नंबर नाउन इज डैश क्वालिफाइंग वर्ड नेमिंग वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। 12 नंबर माई सिस्टर इज ईटिंग डैश ऑरेंज। ए और एन में से एक आपका आंसर चूज करना था, तो इसका सही आंसर होगा एन। 13 हीरो इज ए डैश जेंडर। हीरो कौन सा जेंडर है, तो इसका सही आंसर होगा मैस्कुलिन। 14 एन एडजेक्टिव इज ए डैश क्वालिफाइंग वर्ड और नेमिंग वर्ड। कोई एक आंसर आपको चूज करना था, इसका सही आंसर होगा एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। 15 नंबर 15 में है द डैश इज ए क्लेवर वर्ड। क्रो या क्रोज, इसका सही आंसर होगा क्रो। ट्रू और फॉल्स चूज करना था आपको, ये बुक से है। 16 नंबर टोड रैन बिहाइंड हिज लिस्ट टू कैच। टोड लिस्ट के पीछे दौड़ा था उसे पकड़ने के लिए, ये फॉल्स है, इसका सही आंसर होगा फॉल्स। टोड नहीं दौड़ा था उसके पीछे, बल्कि उसका दोस्त था फ्रॉग, वो दौड़ा था। 17 में है टोड एंड फ्रॉग वेयर गुड फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ट्रू। टोड और फ्रॉग दोनों अच्छे दोस्त थे, सही है, ट्रू होगा। 18 द आइसक्रीम मैन कम्स इन समर्स। आइसक्रीम मैन गर्मियों के दिन में आता है, ये भी ट्रू है, इसका सही आंसर होगा ट्रू। 19 रेपुंजल हैड वेरी वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर। रेपुंजल को बहुत ही लंबे और सुनहरे बाल थे, बिल्कुल सही है। 20 नंबर अन्ना वाज इल फॉर 6 डेज। अन्ना 6 दिनों से बीमार थी। अन्ना जो थी वो 6 नहीं 7 डेज से बीमार थी, 1 वीक से। तो 20 का आंसर होगा फॉल्स। 21 मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू रॉब ए बैंक। मिस्टर एक्स बैंक को लूटने का योजना बना रहा था, ट्रू है, इसका आंसर होगा ट्रू। फिर ग्रामर से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 22 V2 फॉर्म ऑफ राइट इज रिटेन। ये फॉल्स है, राइट का V2 होता है रोड। राइट, रोड, रिटेन। रिटेन आपका V3 है। 23 V4 ऑफ स्लीप इज स्लीपिंग। V4 में ING लगता है, तो इसका आंसर ट्रू है, स्लीप का V4 स्लीपिंग ही होगा। 24 प्लूरल ऑफ फुट इज फुट्स। फुट का प्लूरल फुट्स होता है, ये फॉल्स है, फुट का प्लूरल
फिट होता है। 25 अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज वीक। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक होता है। वीक होता है लेकिन इसका स्पेलिंग होता है वीक का WEAK। तो 25 का आंसर होगा फॉल्स। 26 नंबर फिर आपके बुक से पूछा गया है। द विक्ड विच केप्ट रेपुंजल इन। जो दुष्ट जादूगरनी थी उसने रेपुंजल को कहाँ रखा था? इसका सही आंसर होगा ए टावर विथ नो डोर्स और स्टेयर्स। इसका सही आंसर होगा ए टावर विथ नो डोर्स और स्टेयर्स। विक्ड विच ने रेपुंजल को वहाँ रखा था उस मीनार में जहाँ ना दरवाजे थे और ना ही सीढ़ियाँ। 27 टोड डिसाइडेड टू मेक ए लिस्ट बिकॉज ही। टोड ने लिस्ट बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह, इसका सही आंसर होगा फॉरगॉट थिंग्स विदाउट ए लिस्ट। वह चीज़ों को भूल जाया करता था बिना सूची का, बिना लिस्ट का। 28 द फर्स्ट थिंग रिटन इन टोड्स लिस्ट वाज। टोड के लिस्ट में सबसे पहले क्या लिखा था? इसका सही आंसर होगा वेकअप। 29 चूज द ऑड वन। सबसे भिन्न को चुनना है। इसका सही आंसर होगा बुक। बंच कलेक्टिव नाउन है, डजन कलेक्टिव नाउन है, पेयर कलेक्टिव नाउन है और बुक आपका कॉमन नाउन है, इसलिए सबसे अलग होगा बुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुक। 30 रीअरेंज द लेटर्स इन द ब्रैकेट टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसको रीअरेंज कर मीनिंगफुल वर्ड बनाकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ऑलवेज स्पीक्स द। इसका सही आंसर होगा ट्रुथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ट्रुथ का स्पेलिंग होता है TRUTH। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर होगा TRUTH। 31 चूज करेक्ट नाउन फॉर अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन क्या वर्ड है उसका सही नाउन चुनना है। वो कौन सा नाउन है? सी हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ की। तो बंच क्या है? वो कलेक्टिव नाउन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव नाउन। 32 माई सिस्टर इज ईटिंग डैश ऑरेंज। इसका सही ऑप्शन होगा एंड। माई सिस्टर इज ईटिंग एंड ऑरेंज। 33 डैश इज ए गुड बॉय। इसमें आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन सब प्रोनाउन है। सही प्रोनाउन आपको चूज करना है। तो यू के साथ तो आर लगता है, ही के साथ इज लगता है। इसका सही आंसर होगा ही। आई के साथ एम लगता है और वी के साथ आर लगता है। 33 का सही आंसर होगा ही इज ए गुड बॉय। 34 सीता इज डैश देन गीता। इसका सही आंसर होगा टॉलर। देन का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। आप लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा। तो जब देन रहे तो हम लोग को हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। इसका सही आंसर होगा टॉलर। 35 मैं खुश था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आई वाज हैप्पी। तो ये आपका 35 क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली ऑनलाइन टेस्ट में आ चुका था उसका सॉल्यूशन आपने देखा। थैंक यू।